आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के इस जिले में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। योगी ने किया नए स्टेडियम की घोषणा। उत्तर प्रदेश में एक नया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है, जो खेल प्रेमियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में इस स्टेडियम के निर्माण की घोषणा की है। यह कदम प्रदेश में खेल के बुनियादी ढांचे को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी ने इस स्टेडियम के बारे में जानकारी गोरखपुर के पहले मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के शिलान्यास समारोह के दौरान दी थी। इस नए स्टेडियम के निर्माण से गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में खेल गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। यूपी के जिले में बनेगा 70 मीटर 4 लेन फ्लाईओवर। शासन को भेजा गया प्रस्ताव। लखनऊ के शहीद पथ पर बनने जा रहा 70 मीटर लंबा फ्लाईओवर इससे कान्हा स्टेडियम में मैच के बाद होने वाली भीड़ से शहीद पथ पर जाम नहीं होगा और न ही त्योहारों पर फ्लासियों के लुलु मॉल घूमने वालों के कारण एयरपोर्ट व मेदांता जाने वालों की परेशानी उठानी पड़ेगी। फ्लाईओवर के बनने से शहीद पथ पर चलने वाले 25,000 वाहनों का लोड भी विभाजित हो जाएगा। यूपी में राशन की दुकान पर मिलेगा अब दैनिक उपयोग का सामान। कोटेदार की आय बढ़ाने के लिए विभाग ने जारी किया आदेश। हापुड़ जिले में उचित दर दुकानों पर अब जन उपयोग वस्तुएं भी मिलेंगी। राशन कोटेदार की आय बढ़ाने के लिए करीब 35 वस्तुओं की बिक्री को लेकर खाद्य पूर्ति विभाग ने आदेश जारी किए हैं। हालांकि कोटेदार किसी भी राशन धारकों को जबरदस्ती यह सामान नहीं बेच सकेंगे। अब तक कोटेदारों की दुकान पर मात्र राशन निःशुल्क आदि प्रकार से दिया जाता है। इसमें गेहूँ, चावल, दाल, आटा, चीनी, खाद्य तेल, मिट्टी तेल, मोटा अनाज, नमक के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं की बिक्री अनुमति थी, लेकिन अब अन्य जन उपयोगी वस्तुओं की बिक्री भी कर सकते हैं। यूपी रोडवेज बसों का किराया हुआ सस्ता। महाकुंभ के पहले यात्रियों को बड़ी सौगात। उत्तर प्रदेश में परिवहन निगम ने जनरथ बसों के बाद अब लग्जरी एसी स्लीपर बसों का किराया घटाने का निर्णय लिया है। एसी और हाई एंड बसों का किराया 28 फरवरी तक 56 पैसे और 49 पैसे प्रति किलोमीटर कम किया गया है। कदम यात्रियों को कमी को देखते हुए उठाया गया। यदि किराया कम होने के बाद यात्रियों की संख्या बढ़ती है तो इसमें स्थायी रूप से लागू किया जाएगा। कैनरा बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदों पर हो रही भर्ती। 24 जनवरी तक भर सकते हैं फॉर्म। कैनरा बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदों पर भर्ती हो रही, जिसमें शामिल होने के लिए इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी 24 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद इसका प्रिंट आउट निकालने की लास्ट डेट 8 फरवरी 2025 तय की गई है। इस भर्ती में शामिल होने के लिए सभी वर्ग के अभ्यर्थी निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से। कोहरे में हाईवे पार करना पड़ा भारी। युवती की मौत। 2 घंटे तक 100 को रौंदते रहे वाहन। उन्नाव में एक हादसे के बाद युवती की मौत हो गई। 102 घंटे तक सड़क पर पड़ा रहा। हाईवे पार करते समय अज्ञात वाहनों ने युवती को रौंद दिया। इस दौरान कई वाहन उसके 100 को रौंदते रहे। पुलिस का कहना है कि कोहरे के कारण 100 दिखाई नहीं दिया। युवती की पहचान शिवानी के रूप में हुई और वह एक बाइक एजेंसी में रिसेप्शनिस्ट थी। यूपी में यहाँ चल रही धमाका सेल। सस्ते में मिल रहे हैं सर्दियों के कपड़े, मात्र 100 रुपए से शुरू। मुगल सराय स्टेशन के पास कश्मीरी वूलन मेल लगा हुआ है, जो अभी और जारी रहेगा। यह 2 महीने तक का मेला लगता है। इस मेले में मिलने वाला सभी ऊनी कपड़ा पानीपत एवं अन्य जगहों से आता है, जिसकी बनावट एवं कारीगरी बहुत ही आकर्षक है। जहाँ वूलन कपड़ों की खरीदारी पर भारी छूट दी जा रही है। यूपी में लखनऊ से लेकर आगरा तक बारिश। ठंड में हुआ इजाफा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए जारी किया अलर्ट। उत्तर प्रदेश में बारिश और ठंड ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। लखनऊ, आगरा, नोएडा और आसपास के जिलों में रविवार सुबह हल्की बारिश हुई थी। वहीं आपको बता दें, बारिश के साथ ही ठंडी हवाओं ने लोगों को घरों में दुबकने पर मजबूर कर दिया है। मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों के लिए भी बारिश और कोहरे की चेतावनी जारी की है। एयरफोर्स स्कूल में टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर निकली भर्ती। 20 जनवरी तक करें आवेदन। पढ़े अन्य डिटेल्स। वैकेंसी के माध्यम से कुल 14 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ लें और समझ लें, वे आवेदन करें, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म में गड़बड़ी पकड़ी आती तो फिर आवेदन पत्र रिजेक्ट कर दिया जाएगा। महाकुंभ में 12,000 संत बनेंगे नागा सन्यासी। आज होगा पहला शाही स्नान। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ का पहला शाही स्नान आज होगा। वहीं लाखों की संख्या में भक्त संगम पहुंच रहे हैं। रविवार को प्रदोष तिथि पर संगम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पुण्य की डुबकी लगाई। स्नान दान का सिलसिला शाम तक चलता रहा। महाकुंभ में 3 दिन के तप के बाद 12,000 नागा सन्यासी बनेंगे। आपको बता दें, जूना निरंजनी और महानिर्वाणी अखाड़ों ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। धर्म ध्वजा के नीचे इनकी चोटी काटी जाएगी और फिर शाही स्नान शुरू होगा।
नए साल पर आरपीडी जवानों को योगी सरकार का तोहफा, 500 रुपए रोज मिलेगा ड्यूटी भत्ता। योगी सरकार ने नए साल पर प्रांतीय रक्षा दल पीआरडी जवानों को तोहफा दिया है। उन्होंने अब 500 रुपए प्रतिदिन भत्ता मिलेगा। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि 2019 में ही हमारी सरकार ने इनके प्रतिदिन का मानदेय 250 रुपए से बढ़ाकर 350 रुपए प्रतिदिन किया था। वही बात करें 2022 में इस राशि को बढ़ाकर 395 रुपए किया गया। आज इन जवानों की सेवाओं को देखते हुए हम इन वित्तीय वर्ष से पीआरडी जवानों को प्रतिदिन 500 रुपए ड्यूटी भत्ता देने की घोषणा कर रहे हैं। यूपी में ग्रुप हाउसिंग हॉस्पिटल गेस्ट हाउस बनाने के बदलेंगे नियम, सीएम योगी के सामने प्रेजेंटेशन। यूपी के शहरों में ग्रुप हाउसिंग हॉस्पिटल और गेस्ट हाउस बनाने के नियम बदल सकते हैं। राज्य सरकार कम भूमि पर ग्रुप हाउसिंग लाने के साथ ही हॉस्पिटल, स्कूल और गेस्ट हाउस बनाने की अनुमति देने के साथ ही 12 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर औद्योगिक क्षेत्र में गेस्ट हाउस बनाने की अनुमति देने पर विचार कर रही है। वहीं आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष रविवार को उत्तर प्रदेश भवन विकास उपविधि के प्रस्तावित प्रारूप का प्रस्तुतिकरण हुआ। वहीं मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि इसे और वैवाहिक बनाया जाए, जिसे कम भूमि पर अधिक निर्माण की अनुमति दी जा सके। गुजरात व महाराष्ट्र की तर्ज पर ही भूमि पर आवासीय व्यवसाय निर्माण की अनुमति भी देने पर विचार किया जाए। प्रयागराज महाकुंभ हुआ पूरी तरह से डिजिटल, जगह जगह लगे क्यूआर कोड, मिलेगी काम की जानकारी। वो मेला 2025 से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, क्यूआर कोड के जरिए महाकुंभ को इस बार पूरा डिजिटल कर दिया गया है। यूपी सरकार ने क्यूआर कोड स्कैनर जगह जगह लगवाया है। लाल रंग के क्यूआर कोड में आकस्मिक इमरजेंसी सेवाओं की जानकारी, वहीं बात करें नीले क्यूआर कोड में आवास और आहार की जानकारी, हरे रंग के क्यूआर कोड में मेला प्रशासन की जानकारी मिलेगी। इसी प्रकार नारंगी रंग के क्यूआर कोड में यूपी सरकार को उपलब्धियां की जानकारी मिलेगी और इसके साथ ही सफेद रंग या बिना कलर किए गए क्यूआर कोड में सहायक चैटबॉट हेतु स्कैन किया जा सकता है। महाकुंभ में जाने की इच्छा रखने वालों के लिए बड़ी खबर, सीएम योगी का बड़ा ऐलान, सभी जिलों से चलेंगी बसें। महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में जो लोग महाकुंभ में जाने की इच्छा रखते हैं उनके लिए सीएम योगी ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम योगी ने कहा कि संगम स्नान करने के लिए प्रदेश के सभी जिलों से बसें चलेंगी। सीएम ने निर्देश दिए कि स्नान पर्वों के साथ सामान्य दिनों के लिए भी सभी जिलों से बसों की सुविधा हो। वही बात करें कितनी बसें चलाने की है तैयारी। यूपी रोडवेज ने महाकुंभ के लिए 7000 अतिरिक्त बसें चलाने की तैयारी की है। मेले तक ले जाने के लिए शटल बसें भी चलेंगे। मुख्यमंत्री ने यूपी रोडवेज की तैयारियों की समीक्षा की और कहा कि ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए और किराया वही ले जो तय है। पीएनबी में बिना लिखित परीक्षा नौकरी पाने का अवसर, 12वीं ग्रेजुएट के लिए मौका, 64,000 मिलेगी सैलरी। बैंक की नौकरी हर किसी की पसंदीदा नौकरियों में से एक है। अगर आप भी बैंक में काम करने की इच्छा करते हैं तो आपके लिए बढ़िया मौका है। पंजाब नेशनल बैंक ने कस्टमर सर्विस एसोसिएट और ऑफिस असिस्टेंट के पदों के लिए भर्तियां निकाली हैं। जो कोई भी इन पदों पर संबंधित योग्यता रखते हैं, पंजाब बैंक की आधिकारिक वेबसाइट pnbindia.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं आपको बता दें, पंजाब बैंक इस भर्ती के लिए जो कोई भी आवेदन कर रहे हैं वे 24 जनवरी तक या उससे पहले अप्लाई कर सकते हैं। योगी सरकार बनवा रही 12 अंकों का विशेष कार्ड, आधार कार्ड होना जरूरी, जाने रजिस्ट्रेशन का आसान प्रोसेस। यूपी सरकार की एक परिवार एक पहचान पहल के तहत परिवारों को फैमिली आईडी कार्ड जारी की जा रही है। इस 12 अंक की आईडी में पूरे परिवार का विवरण होगा और इसका उपयोग विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभों को सीधा प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। राशन कार्ड से वंचित परिवार भी इस योजना के तहत पंजीकरण करा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर विजिट करें। योगी सरकार इस साल फिर बढ़ाएगी गन्ना मूल्य, एफआरपी बढ़ाने पर बनी सहमति, कैबिनेट जल्द लेगी फैसला। उत्तर प्रदेश सरकार इस साल फिर उचित एवं लाभकारी मूल्य एफआरपी बढ़ाएगी। इसके लिए राज्य परामर्श समिति ने सहमति दे दी है। गन्ने का मूल्य 10 से 15 रुपए क्विंटल तक बढ़ाया जा सकता है। जल्द कैबिनेट इस पर फैसला लेगी। प्रदेश सरकार ने इससे पहले 2021 से 22 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले गन्ना मूल्य 25 रुपए प्रति क्विंटल दर से बढ़ाया था। उसके बाद बात करें 2022-23 में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। 2023-24 में लोकसभा चुनाव से पहले गन्ना मूल्य 20 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बढ़ाया गया था। वर्तमान में गन्ने का एफआरपी अगैती प्रजाति के लिए 370, समान प्रजाति के लिए 360 रुपए और रिजेक्टेड प्रजाति के लिए 355 रुपए प्रति क्विंटल है। यूपी और उत्तराखंड में 10,000 अग्निवीरों की होगी भर्ती, महिलाओं की भी बढ़ेगी भागीदारी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 7,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। यह बढ़कर 10,000 भी हो सकती है। इसलिए 10 भर्ती रैलियां कराई जा रही है। लखनऊ में यह नवी भर्ती रैली चल रही है और अंतिम बरेली के जींद के फतेहगढ़ में आयोजित की जाएगी। 700 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। अभी 2,000 और रिक्त पद हैं।
यात्रियों की हुई बल्ले बल्ले। अयोध्या, पटना समेत 18 शहरों में जल मेट्रो चलाने की तैयारी। कोची जल मेट्रो की सफलता के बाद अब देश भर में 18 स्थानों पर यह सुविधा मुहैया कराने की तैयारी है। पर्यावरण अनुकूल इस नए जल परिवहन मॉडल को दोहराने की प्लानिंग चल रही है। कोची मेट्रो रेल लिमिटेड की ओर से यह जानकारी दी गई है। जल मेट्रो का संचालन और रखरखाव कराने वाली KMRL ने इसे लेकर रविवार को बयान जारी किया है। इसमें कहा गया कि बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने उसे विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार का जल मेट्रो सिस्टम की क्षमता का आकलन करने का काम सौंपा है। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।